नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले IDBI बैंक स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं IDBI बैंक स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IDBI बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपको दिखाऊंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप आपको यहां से एक अच्छी खासी नॉलेज यहां पे मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें IDBI बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं पिछले 5 सालों में स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना यहां पे रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिली। अगर इस स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 13.5% के करीब यहां पे गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में 12.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 17.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 42% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे 133% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल में दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने 108% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे आप 2 महीने 4 महीने या 6 महीने आप होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में 9 मंथ तक की होल्डिंग करने पर भी आपको स्टॉक से कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में 133% का एक मजबूत यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे
उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर देखा जाए तो आप इस सारे रिजल्ट्स को किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल पे चेक कर सकते हो, अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं कि क्या इस स्टॉक में हमें सच में ही ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या आने वाले टाइम में ये स्टॉक के जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, या फिर ये अपने रिटर्न्स को मेंटेन करके रखने वाला है, या फिर यहाँ पे रिटर्न में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सिर्फ 5 साल के रिटर्न से तो हमें एक अंदाजा मिलता है उसके पैटर्न के बारे में कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो आधा अधूरी यहाँ पे एनालिसिस रह जाती है जब तक हम उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को चेक नहीं कर लेते। होल्डिंग पैटर्न चेक करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई उस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बारीकियां बताना चाहता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न हमेशा गिर जाते हैं, क्योंकि 50% से जैसे ही प्रमोटर डाउन होंगे तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% से ज्यादा होती है तो या तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देता है। देखा जाए तो प्रमोटर हमेशा कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं, वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। स्टॉक मार्केट में दो ही कैटेगरी ऐसी होती है इन्वेस्टर्स की जहां पे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जहां पे वो अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज नहीं करते। एक सबसे पहला तो होता है प्रमोटर और दूसरा होता है डीआईआई। और दो ऐसी कैटेगरी भी होती है जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी मानी जाती है। देखो, मोस्टली मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा पैनिक होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक होते हैं वो एफआईआई होती है। स्टॉक मार्केट जब स्टार्ट होता है तो 11:30 से लेके 1:30 बजे का टाइम ऐसा होता है जहां पे सबसे ज्यादा एफआईआई की एक्टिविटी नोटिस की जाती है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट एक्टिव रहते हैं। और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी एनालिसिस पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे होती है। क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की एनालिसिस रखते हैं, लेकिन एफआईआई जो होते हैं वो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर वहां पे गिरावट का माहौल होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने लगातार देखा है कि एफआईआई ने किस कदर इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी बिकवाली की है। इसलिए हमेशा स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, साथ में उस स्टॉक में गिरावट भी आपको भर भर के देखने को मिलने वाली है। साथ में अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर देखा जाए तो यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। देखो, यहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 94.71% है, मतलब 94% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले साल भी यही होल्डिंग सेम थी। इसका मतलब है कि ईयर टू ईयर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर रहे। उनका आइडिया है कि स्टॉक को काफी लंबे टाइम तक लेके जाया जाए, काफी लंबा खींचा जाए, इसके शेयर प्राइस को काफी लंबा खींचा जाए, तब जाके हम यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब यही है, जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखते हैं तो इसका मतलब स्टॉक लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज करना शुरू कर देते हैं तो समझ लो स्टॉक में जल्द ही आपको बड़े लेवल की गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद बात करने वाले हैं डीआईआई की होल्डिंग की। डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 0.17% है, ये भी काफी ज्यादा है। पिछले साल अगर देखा जाए तो 0.24% थी, उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट हुई 2 क्वार्टर तक यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग में। लेकिन फिर उसके बाद डीआईआई ने यहाँ पे तुरंत थोड़ी सी होल्डिंग फिर से यहाँ पे इंक्रीज कर दी। तो देखा जाए तो डीआईआई भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बरकरार करने की कोशिश कर रहा है। साथ में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है एफआईआई। देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 0.46% है, जो बिल्कुल सही रेशो है। पिछले साल एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, इस साल यहाँ पे होल्डिंग 0.46% हो गई है। इससे अच्छा पैटर्न मुझे किसी स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट में शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा स्टॉक में। और वैसे भी मार्केट में काफी गिरावट का माहौल चल रहा है, काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिल रहे हैं। एनएससी बीएससी 5 मल्टीपल से हटके 1 पैसे के इंटरवल के ऊपर आके खड़ा
ज़्यादा हो गया है। साथ में यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी काफ़ी कम है, क्योंकि प्रमोटर सारा माल लेके बैठे हैं और यहाँ पे ये माल रिलीज करेंगे नहीं, और जब तक ये माल रिलीज करेंगे नहीं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ेगी नहीं। अब मोस्टली बंदे ये बोलते हैं कि भाई DII की होल्डिंग इतनी कम क्यों है, ये बढ़ क्यों नहीं रही, FII अपनी होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहा, पब्लिक इन्वेस्टर्स क्यों नहीं बढ़ा रहा। भाई ये तो तब बढ़ाएंगे जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज करेंगे, क्योंकि 100 में से कम 94% से ज्यादा की होल्डिंग तो प्रमोटर लेके बैठे हैं। अब जब तक ये होल्डिंग रिलीज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैसे बाई करने को मिलेगा, और ये तब रिलीज करेंगे जब स्टॉक एक जबरदस्त पोजीशन के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्टॉक में कोई भी देखो, या तो स्टॉक में आपको शेयर मिलेंगे नहीं, और अगर मिलते हैं तो मैं तो आपको यही कहता हूं कि आप काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। तो अगर यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 94% से ज्यादा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई स्टॉक में हमें ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन IDBI बैंक स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में नहीं पता, या फिर उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में आपको नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।